भारत में बढ़ रहे कोरोना मरीज तो आगे आया चाइना, लेकिन भारत के लिए वैक्सीन विलेन बने बाइडेन। अमेरिकी सांसदों की अपील भी जा रही बेकार। कोरोना काल में हर दिन दुनिया की स्थिति अलग अलग नजर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी की सुनामी को झेल रहे भारत की मदद के लिए कई देश सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए जहां चीन ने तुरंत सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की है, तो लाख गुहार लगाने के बावजूद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल से बैन नहीं हटा रहा है। लिहाजा भारत में वैक्सीन कम बन पा रही है, तो वहीं रूस भी भारत की मदद के लिए आगे आया है। रूस तुरंत प्रभाव से अपनी वैक्सीन भारतीयों को उपलब्ध करवाने में लगा है। रूस ने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सप्लाई का ऑफर भी दिया है। हालांकि भारत की तरफ से अभी किसी भी देश को सहायता के लिए औपचारिक सहमति नहीं दी गई है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच अमेरिका और भारत की दोस्ती पर शंका के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका की दोस्ती की मंशा पर उठे सवाल। अमेरिका के अड़ियल रवैये से भारत के साथ उसकी दोस्ती की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हर देश दूसरे देश का सभी विवादों को पीछे छोड़कर मदद करने में जुटे हैं। ऐसे में अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने भारत में वैक्सीन निर्माण बढ़ाने वाले कच्चे माल पर ही रोक लगा दी? क्या अमेरिका की भारत से दोस्ती केवल चीन को साधने भर के लिए ही है? अब अमेरिका की पाबंदी से भारत के साथ न केवल दोस्ती बल्कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के भी प्रभावित होने की उम्मीद है। भारत में हर दिन रिकॉर्ड कोरोना केस और मौतें हो रही हैं। ऐसे में सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। अगर वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो भारत में पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में काफी समय लग सकता है। इस मामले में अमेरिकी सांसद भी अपील कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन टस से मस नहीं हो रहे। अमेरिकी सांसद एड मार्की ने बाइडेन प्रशासन से भारत की तत्काल मदद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका में सभी लोगों के लिए आवश्यक वैक्सीन से भी ज्यादा मात्रा है, लेकिन हम भारत जैसे देशों को समर्थन करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन से अपील की है और कहा है कि हमारे पास मदद के लिए संसाधन है और अन्य लोगों को इसकी आवश्यकता है। ऐसा करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। वहीं मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी की यूएस कांग्रेस प्रतिनिधि हेली स्टीवंस ने ट्वीट कर भारत में बढ़ते कोरोना मामलों पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में विनाशकारी कोरोना की लहर के दौरान मेरी पूरी संवेदना वहां के लोगों के साथ है। अमेरिका बोला, हमारे पास भारत के लिए कुछ भी नहीं। कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति पर लगी रोक हटाने के सवाल पर अमेरिका का जवाब आ गया है। जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि हम भारत की जरूरतों को समझते हैं, लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू लगातार इस मुद्दे को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं और बड़ी बात तो यह है कि वैक्सीन से जुड़े कच्चे माल के निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर भारत की कंपनियों को निर्यात नहीं कर रहा है। शायद इसके पीछे अमेरिका की मंशा भारत में अपनी वैक्सीन बेचने की हो, क्योंकि उसकी 3 वैक्सीन निर्माता कंपनियों की नजर भारत के करोड़ों लोगों पर टिकी हुई है। इसमें एक फाइजर को ट्रायल के डेटा नहीं दिखाने के चलते अप्रूवल नहीं दिया गया था, लेकिन अब इस कंपनी ने भारत को लेकर एक बड़ी बात कही है। भारत में वैक्सीन बेचने को बेताब अमेरिकी कंपनी। दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने गुरुवार को कहा कि उसने भारत में सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए अपने टीके को बिना लाभ वाले मूल्य पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। कंपनी ने कहा है कि वो देश में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। कंपनी ने यह भी कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी अनुबंधों के जरिए कोविड-19 टीका उपलब्ध करवाएगी। बड़ी बात तो यह है कि कंपनी अपनी वैक्सीन को बेचने के लिए इतनी जल्दबाजी में है कि उसने इसे बिना मुनाफे के बेचने का ऐलान भी कर दिया है। फाइजर ने कहा कि वो टीके को बिना लाभ वाले मूल्य पर उपलब्ध करवाएगी। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि टीके का बिना लाभ वाला मूल्य क्या होगा। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी दुनिया के विभिन्न देशों को समान रूप से और किफायती दर पर टीका उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। भारत को लेकर क्या बोल रहा है चाइना? भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि कोरोना महामारी पूरी मानवता के लिए शत्रु है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और पारस्परिक सहायता की आवश्यकता है। चीन ने भारत में हाल ही में बिगड़े हालात और महामारी रोधी चिकित्सा आपूर्ति की अस्थायी कमी का संज्ञान लिया है। महामारी को काबू करने के लिए चीन भारत को हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना होगा। कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच देश में 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया। अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही थी। कोरोना वैक्सीन की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए सरकार जल्द से जल्द सभी को टीका लगाना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 28 अप्रैल से कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। वैक्सीनेशन में सरकारी हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल किए गए हैं, यानी आपके पास अपनी पसंद के सेंटर का टीका लगवाने का विकल्प होगा। भारत में कोरोना से हो रहा है बुरा हाल। भारत में कोरोना वायरस काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा और अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटों में भारत में 3,32,000 नए केस संक्रमित मिले। इस दौरान 2,256 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 84% रह गई है। देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात और कर्नाटक पर देखने को मिला है। भारत में कोरोना वायरस के एक नए स्वरूप का पता चला है जो तेजी से फैल सकता है और मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से बच निकलने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नए स्वरूप के कारण देश में या पश्चिम बंगाल में वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है।